बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी डॉट। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार बना रहे हैं 1 पॉट यानी प्रेशर कुकर में मटन की कड़ी। ये झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत कम मसालों में जो आपके किचन में अवेलेबल होंगे उससे हम तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही यम्मी बनती है और दिखने में तो क्या ही बात है। तो रेसिपी को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेशर कुकर में सबसे पहले जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। 1/2 कप हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। एक गड्डी लहसुन की ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून जो है अदरक कुटा हुआ। एक बड़े साइज़ का टमाटर। इनको मिक्स कर लेंगे। मसाले का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। गोश्त को इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो दोस्तों देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें जो है सूखे मसाले डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें नमक आ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे। झटपट से ये हमारे गोश्त की रेसिपी रेडी हो जाएगी। 1 पॉट मसाला मटन मसाला कड़ी इंशाल्लाह। ये आप देखते हैं, वीडियो को फुल फॉलो कीजिएगा। मसाले भी अच्छी तरह से जो हैं स्पाइसेस जो हैं गोश्त के साथ लग जाएंगे। और ये आप देखें, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब प्रेशर कुकर की साइज़ को बंद कर दूंगी और इसे तब तक चलने देंगे जब तक कि गोश्त हमारा टेंडर नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो रेडी हुआ है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ये गल गया है। मैं फ्लेम दोबारा से ऑन करूँगी। अब इसको हम भून लेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, कि आप देखें। अब इसकी बुनाई होगी। आप देखिए कितना झटपट से हमने गोश्त का सालन रेडी कर लिया है। प्रेशर कुकर में 1 मिनट से ये रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी साबुत कुछ मसाले। 1 टीस्पून जितना मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ। ये साबुत ज़ीरा है, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डलते। ये आप देखें, बस बहुत कम मसालों में हमने मज़ेदार हमारा जो है मटन का जो है मसाला रेडी कर लिया। ये देखिए आप, बहुत कम टाइम में ये रेडी हो गया। बस अब इसकी भुनाई होगी तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। बहुत अच्छे से हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हो गया है। गोश्त अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको
स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें अपने खानों में। अब मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारी 1 पॉट मटन जो करी है वो रेडी हो गई है। यह देखें आप माशाल्लाह। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, थोड़ा सा धनिया हम गार्निश के लिए रख देंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब, दिखने भी में बहुत मज़ेदार और खाने में तो बहुत ही लाजवाब। ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट से अगर मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से इस वे से इसको बना सकते हैं। आप इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि जल्दी से गोश्त भी गल गया है। ये देखिए आप, उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन ये मेरी जो रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ ज़रूर शेयर करो, रेसिपी को शेयर किया करें। अब मैं इसको हरी धनिया के साथ गार्निश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको झटपट से ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इनको ज़रूर शेयर किया करें। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।